क्लास 10th में संस्कृत में आज हम 7वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे 7वें पाठ का नाम है लोकहितम मम करणीयम, यानी मेरे द्वारा लोक का हित करना चाहिए। पाठ परिचय देखें। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत के बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रभावित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भगीरथ प्रयत्नशील है और उनके चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते नजर आते हैं। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उनके संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ पढ़ें, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को। यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है, यानी एक राग आती है हिंदोल नाम की, उसमें बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। इसको लय क्या है उसको देख लेते हैं। हिंदोल राग है, आदि ताल है। कभी आप घर पे भी इस गीत को गाएं तो बहुत अच्छी लय है इसकी। सुने इसको। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। यहाँ बताया गया है मनसा यानी मन में, सततम यानी निरंतर चलने वाली, मन में हमारे जो निरंतर चलने वाली है, स्मरणीयम उसे याद करना चाहिए। मन में हमारी कोई बात चलती है उसे हमेशा याद करना चाहिए। वचसा का मतलब होता है वाणी के द्वारा। सततम यह निरंतर, वदनीयम उसकी वंदना करनी चाहिए, वाणी के द्वारा उसकी वंदना करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और लोकहित करना चाहिए, यानी संसार का कल्याण करना चाहिए। मम यानी मेरे द्वारा, करणीयम यानी करना चाहिए। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं संसार का कल्याण करूं। मेरे मन में अगर ऐसा निरंतर भाव स्मरण आता है, मेरे अगर वचन में ऐसी बात है, तो मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोकहित हो। हमारे पास यहाँ कुछ व्याकरणिक बिंदु भी हैं, जैसे स्मरणीयम स्मृ धातु और अनियर प्रत्यय है, वदनीयम में वद धातु अनियर प्रत्यय है, करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय है, लोकहितम लोकस्यहितम षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसको भी आप विशेष थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आगे पढ़ते हैं। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम आहर्निशं जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। फिर मनसा शब्द दे रखा है, तो आप वो लाइन भी दोहरा सकते हैं। पहली मनसा सतम स्मरणीयम। देखिए, न भोग भवने रमणीयम, यहाँ बताया जा रहा है न भोग भवने, हमें भौतिक सुविधा से युक्त भवन में नहीं रमना चाहिए, यानी भौतिकतापूर्ण जो सुख सुविधाएं हैं उससे परिपूर्ण जो भवन है उसमें रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और सुख शयन यानी अच्छा जो पलंग होता है उस पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात, अहर्निशम यानी दिन रात, जागरणीयम यानी जागते रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। किस लिए ये काम क्यों करना चाहिए? कि लोकहितम मम करणीयम, मुझे जन कल्याण का कार्य करना है, लोकहित करना है, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए। आगे देखें। न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्ये क्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, हमें कदापि कोई भी दुख हमें नहीं गिनना चाहिए। न जातु गणनम, गणना नहीं करनी चाहिए, दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और अपने सुख का भी ध्यान नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, और अपना कार्य जो क्षेत्र है उसको भी शीघ्रता से करना चाहिए। त्वरणीयम यानी तत्परता से, जल्दी से कर लेना चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, मेरा एक ही कार्य है कि लोकहित करना। अगला देखें।
चौथा पैराग्राफ है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपति विपिने भरणी भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, ये दुखों का सागर है, इसमें तैरना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत है, कष्टों के जो पर्वत है, ढेर सारी जो समस्याएं, उनमें विचरण करना चाहिए। अगर कोई विपत्ति आ जाए, विपिन यानी जंगल में, अगर जंगल में भी कोई विपत्ति आ जाए, विपत्तियों का जंगल भी आ जाए, तो भी वहाँ घूमना चाहिए, क्योंकि हमें लोकहित करना चाहिए। आगे देखें, गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयं। गहनारण्य, गहन अरण्य यानी गहरे जंगल में, घनांधकार और घना जहाँ अंधकार हो, बंधु जना ये स्थिता गह्वरे, मेरे भाई बंद अगर गड्ढे में पड़े हुए हैं अर्थात विपत्ति के अंदर हैं, तत्र मया संचरणीयम, और मुझे वहाँ मुझे संचार करना चाहिए यानी विचरण करना चाहिए, क्योंकि लोकहित मुझे करना है, सबको उस खड्डे से बाहर निकालना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, अस्माकं करणीयम किमस्ति, हमें क्या करना चाहिए, लोकहितम। अस्माभिः कुत्र न शयनीयम, हमें कहाँ शयन नहीं करना चाहिए, सुख शय्यायाम। लोकहिताय कदा जागरणीयम, तो क्या कब जागना चाहिए, आहर्निशम, दिन रात जागना चाहिए। कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए, दुख सागरे, दुख रूपी सागर में भी तैरना चाहिए। अस्मिन् गीते आत्ते कति अनियर प्रत्यानि स्मरणीयम इत्यादीनि पदानि प्रयुक्तानि, 17 बार इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर लघुत्रात्मक वर्षन है, ये आपके दे रखे, इनको आप पढ़ें। यहाँ कुछ पद और पर्यायवाची हैं, जैसे जन कल्याणम लोकहितम, वाण्या वचसा चलनीयम चरणीयम, बांधवा बंधुजना, तमसी अंधकारे। प्रश्न निर्माण अहर्निशम का कदा दुखम किम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर न भोग भवने, भवने यहाँ इन स्थान के लिए आ रहा है तो कुत्र आ जाएगा, मनसा यानी केन। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हुआ। फिर हमारे पास में कुछ शब्द हैं, उनका वाक्य निर्माण, जो यहाँ शब्द आपके पास में वाक्य निर्माण दे रखा है। फिर निबंधात्मक प्रश्न है, इसको आपको नहीं करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपको गृहकार्य के रूप में करना है।